देखो यार तुम जैसा कि तुम देख रहे हो कि ना, आज हम सारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट वाले करने वाले हैं। अगर ये वीडियो तुम देख लेते हो तो रूट का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिख रहा है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन में करते क्या हो तुम लोग, बेसिक रूल तो जानते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद से क्या करते हो, फैक्टर करते हो। फैक्टर करने के बाद तुम उसको या तो ऐड करते हो या तो सब्ट्रैक्ट करते हो, इसलिए कि मिडिल वाला जो टर्म दिया है उसके बराबर आ जाए। इतना काम तो आता है तुमको। चलो अब देखो, यहाँ पे दिया तुम्हारा 4√3 और यहाँ पे तुम्हारा क्या है -2√3। तो इन दोनों को क्या करो, तुम साइन के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब देखो भाई, √3 जब 2 बार आएगा ना, √3 इंटू √3 कितना होगा, केवल 3 हो जाएगा। तो 4 -2 और इंटू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है भाई, बीच में तुमको चाहिए कितना, प्लस का 5 चाहिए। बीच में जो तुम्हारा है प्लस का 5 है। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई तुम 2 के साथ करोगे तो -8 आएगा और इंटू क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आया। और अगर इन केस इस माइनस को हम 3 के साथ दे दें, देखो 8 इंटू -3 भी लिख सकते हैं। देखो 8 3 24 -24, या तुम 8 इंटू -3 इधर से -24 कर लो। दोनों के केस में ही तुम्हारा क्या आएगा, माइनस का 24 आ ही रहा है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो अगर -8 प्लस 3 करोगे तो -5 आएगा, लेकिन 8 और -3 करोगे तो प्लस का 5 आएगा। समझ में आ रहा बाबू क्यों कर रहे हैं। इसलिए इस माइनस को हम किसके साथ रख दिए, 3 के साथ। क्यों, क्योंकि 8 में से 3 घटा दोगे तो प्लस का 5 आएगा। ठीक है, चलो तो हमारा जो यहाँ पे फैक्टर बन रहा है 8 और -3 बन रहा है। ठीक है, 8 बन रहा है और -3 बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 4√3x² प्लस 5x है तो यहाँ पे 8x लिखो, यहाँ पे -3x लिखो, -2√3 हो जाएगा और इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 4 है और यहाँ पे 8 है। 8 के अंदर 4 है, कैसे, देखो 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो। ठीक है, और एक काम और देखो, देखो इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में ध्यान दो, इस वाले टर्म में अब देखो यहाँ तो 3x है, यहाँ पे 2√3 है, यानी कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है। तो लेकिन तुम यहाँ पे जान रहे हो कि तुम 3 को क्या लिख सकते हो बाबू, √3 इंटू √3 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो ना। बस एक क्वेश्चन में टाइम दे दो, बाकी क्वेश्चन तुम फटाफट कर लोगे। तो अब यहाँ से हमारा देखो क्या होगा, 4√3x²। 8 को तुम्हारे सहूलियत के अनुसार मैं 4 इंटू 2 इंटू एक्स लिख देता हूँ। 3 को तुम क्या लिख सकते हो, इस 3 को √3 इंटू √3। तो यहाँ पे देखो √3 इंटू √3 इंटू एक्स माइनस 2√3 इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पे है, तो हम 4 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर, एक एक्स भी कॉमन ले लेंगे। बच क्या रहा है, ब्रैकेट में √3 और एक एक्स बच जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा बच रहा है क्या, प्लस का 2 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -√3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पर भी है, तो हम, और माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो हम -√3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में देखो ये बच रहा है √3x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हो तो प्लस ब्रैकेट बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यानी अब इसको इधर लिख लो, एक ब्रैकेट में तुम्हारा हो जा रहा है √3x प्लस 2, ये वाला √3x प्लस 2, और दूसरे में क्या हो जाएगा 4x माइनस √3, दूसरे में हो जाएगा 4x माइनस √3 इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो यहाँ पर इस वाले को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो √3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
तो रूट 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2। तो x बराबर बोलो क्या आएगा -2 बाई रूट का। आया समझ में? अच्छा, इस वाले को भी तुम रूट इसको भी, इस वाले फैक्टर को भी क्या करो इक्वल टू 0 पुट कर दो। 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो 4x बराबर तुम्हारा क्या होगा √3। तो x बराबर क्या होगा √3/4 हो जाएगा। आया बात समझ में? बोलो समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। ठीक है, √3x² प्लस 10x माइनस 8√। चलो चलो यार एक बार क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। √3x² प्लस 10x, √3x² प्लस 10x माइनस में क्या है 8√3 इक्वल टू 0। एक बार और मिला लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अब इस क्वेश्चन को करना क्या है कि इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये बात तो हमेशा तुमको याद रखना है। ठीक है, चलो कर देते हैं। तो देखो √3 माइनस 8√3। अभी बोले हैं कि जब एक जैसा रूट, ठीक है, ऐसे मान लो जैसे मान लो √a इंटू √a, 2 बार √a आया ना तो इसको a लिख दो, बस कहानी खत्म। यानी -8 और 2 बार √3 है तो केवल कितना आएगा 3 आएगा। आया बात समझ में? अब 8 इंटू 3 है ना 823, तो कितना आएगा माइनस का 24 आएगा। हमको चाहिए क्या +10। +10 इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 12 इंटू -2, 12 दूनी भी क्या होगा -24 होगा। यानी 12 प्लस का रख लो और -2 का रख लो, तो 12 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 10 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ना। अब हम बीच में +10 रख सकते हैं, कैसे 12x माइनस 2x। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। तो इस वाले चीज को हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा √3x² प्लस 12x माइनस में क्या हो गया 2x माइनस 8√3 इक्वल टू। ठीक है, अच्छा एक मस्त तरीका तुमको और हम बता सकते हैं। देखो कैसे, अगर तुमको समझ में ना आया ना कि यहाँ पर से हम कॉमन क्या लें, ठीक है, ध्यान देना। न समझ में आए इस वाले टर्म से हम क्या कॉमन लें, तो तुम कभी इस टर्म पर भी ध्यान दे लिया करो। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो अब तुम देख रहे हो ना यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 8 है, 2 और 8 में कॉमन क्या 2 कॉमन है ना। अब देखो मजा आएगा, कैसे मजा आएगा, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा x, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 4√3। देखो हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, देखो हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इधर से क्या कॉमन लें। एक बार को मान लो तो हम इस टर्म पे आ जाते हैं। अब हमको ये मालूम है 2 और 8 में तो देश का बच्चा बच्चा कॉमन ले सकता है ना भाई। यहाँ 2 और 8 है तो 2 और 8 में कॉमन कितना होगा 2 होगा। माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ था, हमने -2 कॉमन ले लिया, किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और बचेगा क्या x प्लस 4√। अब हम जान रहे हैं जो इस डब्बे में है भाई साहब वो इस डब्बे में आएगा, आएगा तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, डब्बा बनाया x प्लस 4√3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब सिंपल सा बात है भाई साहब, x यहाँ पर x यहाँ पर, तो एक x तो बाहर तो बचेगा ही। ठीक है, अब इस x के सामने क्या था √3 था, तो √3 मतलब तुमने क्या किया हुआ कॉमन लिया होगा। ये कैसे पता हमको चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल x है। तो और यहाँ पे √3x² चाहिए, तो √3x का x मल्टीप्लाई होगा तभी तो √3x² हुआ ना। ये मेथड समझ में आया। अभी तुम्हारा हम प्रॉपर मेथड भी बता देते हैं। ठीक है, बट एक मेथड ऐसा है कि कभी ना समझ में आए कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो इस वाले टर्म को देख लिया करो। मतलब इसमें और इसमें दोनों में से जहां से सहूलियत से तुम फैक्टर ले सकते हो ना कॉमन, वहीं पर फोकस करो। गॉट इट माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तो एक ये वाला अगर कॉमन ले लोगे ना तो x प्लस 4√3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में क्या होगा √3x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, मजा आ रहा है, माइक चल रहा है ना।
ओके ग्रेट। तो अब इसको अगर इक्वल टू जीरो पुट करोगे बाबू तो एक्स बराबर क्या आएगा -4√3, और इसको अगर इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स बराबर कितना आएगा 2/√3। गॉट इट, समझ में आया? ग्रेट। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, अगर वैसे तुम नहीं करना चाहते, ठीक है मिटा दें इसको। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो कैसे करते, कैसे करते? अब यहाँ पर √3 है भाई साहब। अब 12 को आप कैसे लिख सकते हो 4 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि √3 कितना होगा 4 इंटू 3 हो जाएगा। देखो √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा ना। आया समझ में? क्यों हिला डाला रहा? देखो यहाँ पे 12 है, 12 को क्या लिखोगे 4 इंटू 3। अब 4 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3। बस सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ √3 यहाँ √3 कॉमन आराम से ले लेते, समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब था कि आप एक लाइन इसको ऐसे और आप लिख सकते थे ऐसे √3x², 12 को ऐसे लिखो 4 इंटू √3 इंटू एक्स, ये -2x -8√3 इक्वल टू कितना होगा 0। √3x यहाँ पे है, √3x यहाँ पर है, तो भाई साहब √3x हमने लिया कॉमन, बचा क्या x प्लस 4√3, यहाँ माइनस, तो जो दोनों जगह पे दिखे खींच लो, उसको रस्सी पकड़ो खींचो, काम होगा तुम्हारा खत्म। तो माइनस कॉमन लिया 2 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 8 और 2 में कॉमन कितना 2, छोटा वाला हमेशा कॉमन होगा, 2 कॉमन हो गया, बचा x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो x प्लस 4√3 कॉमन लिया, एक डब्बे में डाला, √3x माइनस 2 को एक डब्बे में डाला, बस कहानी खत्म। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो भाई अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है 4√6x² माइनस 13x। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं 3rd वाला, 4√6x² माइनस 13x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। अब देखो, अब देखो हमेशा की तरह इसको पकड़ा, दोनों को किया मल्टीप्लाई, उनका किया फैक्टर अपने सहूलियत के अनुसार कि हमको मिलना कितना चाहिए -13, ठीक है। तो कहने का मतलब 4√6 इंटू -2√6 हमेशा साइन के साथ मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। दिस इज थंब रूल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी ना कभी आप मिस्टेक कर जाओगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका नेगेटिव आएगा और जोड़ने घटाने पे कुछ और आएगा। तो ऐसा कभी कभी लोग करते हैं ना कि वो 13 लाने से मतलब रहता है, लेकिन जो दो फैक्टर किए रहते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं आना चाहिए, नहीं आता है उनका, क्यों साइन में डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए हमेशा साइन चेक करते रहना चाहिए। अब देखो √6 बोले हैं तो 6 बच जाएगा, 4 है तो 4 को रहने दो, 2 है तो 2 रख लो, चलो माइनस को हम पहले रख लिए, ठीक है भाई। अब 13 लाना है, अब 13 लाना है। अब 13 देखो यहाँ से 4 दूनी 8 हो रहा है और 8 से 14, तो मजा तो आ नहीं रहा है ना, तो और फैक्टर कर लेते हैं। 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 और 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप फैक्टर कर लो, 13 लाना है तो 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं होगा, ठीक है। देखो इसको ऐसे कर लो 16 इंटू 3, ठीक है, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी -16 इंटू 3। तो 16 में से अगर 3 घटाते हो तो कितना मिलेगा तुमको, माइनस का 13 मिलेगा। कैसे, -16 प्लस का 3 माइनस आया 13, यानी एक हमारा फैक्टर -16 हुआ और दूसरा तुम्हारा फैक्टर हुआ क्या प्लस का 3 हुआ। फैक्टर नहीं, हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ऐड करना है वो वाला कहानी। तो मिडिल टर्म में आप ये कैसे लिख सकते हो 4√6x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 2√6 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है।
तो अब देखो भाई, अब यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 16 है। ठीक है, देखना मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में तुमको। एक बार हम उसी तरीके से करके देखते हैं कि कैसे डिफिकल्टी तुम फेस करोगे और फिर उसको कैसे सुधारोगे। देखना, मान लो यहाँ 16 है, तुमको लग रहा है कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 4 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया, एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पे, एक्स कॉमन लिया, ठीक है। अब बचेगा कितना, √6x - 4, ठीक है। लेकिन भाई सभी इस वाले टर्म में देखो, यहाँ तो ऐसा गेम हुआ ना, गेम हुआ ना। अब देखो हम इसको करेंगे कैसे, देखो क्योंकि दोनों डब्बा इक्वल आना चाहिए भाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखना, लिखो 4√6 16 को आप लिख दो 16x प्लस 3 को मैं ऐसे लिख देते हैं √3 इंटू √3x। 6 को तुम क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √2 लिख सकते हो, इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज इस वाले में भी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देखना 4√6x² -4, देखो 4 यहाँ पर भी है ना, 4 वहाँ पर भी है, ये वाला देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 को हम साइड रखते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास 4 बच रहा है, तो उसको एक बार और लिख लो, 4 इंटू 4x प्लस √3 इंटू √3x -2 √3 इंटू √2 इक्वल टू 0। अगले पेज पे चले, तो एक बार और लिखो 4√6x², ठीक है। अब 4√6 को भी हम ना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 4√6 मतलब क्या है, √2 इंटू √3, तो √6 को लिख दो √2 इंटू √3 इंटू x², ठीक है भाई। अब इस वाले टर्म में देखो, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 -4 इंटू 4x प्लस में है √3 इंटू √3x -2 √3 √2 इक्वल टू 0। एक लाइन और लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना 2 इंटू, और इस 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। बस एक लाइन ये लिखना है, अपना काम आसान हो जाएगा। देखो तो लिख लो 4√2 इंटू √3x² -4, देखो 1 2 बच रहा है ना, तो इसको इंटू 2 रख लो, √2 इंटू √2 x प्लस √3 इंटू √3x -2 √3 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब हम देखो क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे √2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो हम देखो जिसके नीचे अंडरलाइन किए हैं 4, ठीक है, √2x, ये हमारा हो गया कॉमन। अब यहाँ पर एक √3 बचा तो √3 लिख दो, यहाँ पे x बचा तो एक ही x लिख दो, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 बचा है और एक √2 बचा है, तो -2 √2, एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब देखो √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, तो हम क्या कर लेते हैं, √3 प्लस का कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा √3x, √3 तो कॉमन ले लिए हो, बचेगा क्या, माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में। अब ये डब्बा दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो √3x -2 √2 एक ब्रैकेट में रख लो, 4√2x प्लस √3 इक्वल टू 0 एक डब्बा में रख लो, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x बराबर आएगा 2 √2 अपान √3, और अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x बराबर आएगा -√3 अपान 4 बोलो समझ में आया, आया ना, आया कि नहीं आया, ग्रेट। चलो अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को जरूर शेयर करना यार।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करते हो ना तो नीस ज़्यादा मिलता है इसको। हाँ, ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। √3x² है -2√2x -2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहीं पर बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, चौथा है √3x² -2√2x -2√3 इक्वल टू 0। चलो इसका मतलब अब इन दोनों टर्म का हमको करना है मल्टीप्लाई, तो √3 -2√3 का कर दो मल्टीप्लाई। √3 दो बार है तो 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में चाहिए क्या भाई साहब 2√2। इसका मतलब इस √2 का हमको करना पड़ेगा काम। ऐसे 3 यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √। ठीक है, ये माइनस देखो, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, देखना √2 को 3 के साथ भेज दो तो 3√2 -√2। बताओ 3√2 में से 1√2 घटेगा तो प्लस का 2√2 आएगा, लेकिन हमको चाहिए किसका माइनस का, तो माइनस वाले के लिए हम क्या करेंगे 3 के पहले √2 लगा देंगे। समझ में आया, समझाते हैं कैसे। √2 में से √2 कैसे घटाएंगे ये तुम देख लो यार। मान लो 3 है और ये क्या है √2, चलो x मान लो, √2 को x मान लो, तो मान लो -3x हुआ, और जो √2 है इसको x मानो तो एक x से 1 हुआ। बताओ -3x और प्लस x को जोड़ोगे बोलो कितना आएगा -2x आएगा, लेकिन x तो तुम्हारा √2 है, हम x को क्या माने हैं √2 माने हैं, तो -2√2 हो जाएगा। 3√2 और 1√2, 3√2 में से 1√2 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2√2 बचेगा ना, सेम वही काम कर रहे हैं। √2 को आम समझो यार, 3 आम मतलब 1 आम, 3 आम में से 1 आम घटाओगे बचेगा कितना 2 आम, बस। हमको यहाँ पे माइनस लाना था इसलिए 3 आम के पहले हम माइनस लगा दिए, -3 आम प्लस 1 आम -2 आम, बस। और आम क्या है तुम्हारा √2 है। समझ में आया, आना भी चाहिए। तो अभी हम फैक्टर किए थे तो हमारा क्या आया था बाबू √3x² 3√2x प्लस का √2x -2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब √3x है यहाँ पर भी है, मैटर मैटर फंस रहा है ना। इस √3 इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ऐसे लिख सकते हो ना √3 इंटू √, लिख सकते हो ना, बोलो लिख सकते हो ना। तो एक लाइन और लिख लेते हैं √3x² -√3 इंटू √3 इंटू √2x प्लस √2x माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 है ना, इस 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब √3x दोनों जगह पे है, √3x ले लो कॉमन, यहाँ पे x। ठीक है, अब देखो √3 इंटू √2 बच रहा है तो यहाँ पे लिख दो -√3 इंटू √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है तो कॉमन ले लो, x बचा। अब इस ब्रैकेट में देखो बच क्या रहा है √2 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस, अब देखो √2 √3 इंटू √2 कितना होगा, रूट का 6 हो जाएगा, तो √6 बोल दो, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा √3x प्लस का √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम, चलो तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस √6 एक ब्रैकेट में, √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा तुमको x बराबर √6, और यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू -√2 बाई √3। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना, ग्रेट। अब हम कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ये वाला। बोलो यहाँ तक समझ में आया है सबको।
अगर सबको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, लाइक जरूर करो और वीडियो को दबा कर शेयर करो। चलो 5वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हर बार की तरह इसको क्या करेंगे, टर्मिनल टर्म बोलते हैं, भौकाली नाम है टर्मिनल, किनारे किनारे वाले। तो मल्टीप्लाई करो √2 इंटू 5√2। देखो बोले हैं जब दो बार रूट एक जैसे वाले आ गए ना तो एक को फेंको, रूट को बगाओ किनारे। तो 5 दूनी कितना हुआ 10। आया बात समझ में? हमको चाहिए कितना 7 चाहिए भाई साहब, 7 चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? 7 चाहिए। इसका मतलब 5 और 2 को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी √2, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन तो मिल ही नहीं रहा ना, तो केवल x है तो x कॉमन ले लो, बचेगा इस वाले में √2x प्लस का 5 प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है। अब तुम जानते हो कि 2 को तुम √2 इंटू √2 लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर इस 2 को तुम ये समझो √2 इंटू √2, यानी एक √2 यहाँ पे एक √2 यहाँ पे। तो जब √2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा ब्रैकेट में बचेगा आपका यहाँ पे एक √2 तो बच ही जाएगा, इंटू x बचेगा और प्लस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बोलो आए समझ में? इसका मतलब ये एक जैसे है ना तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लो √2x प्लस का 5 और ये वाला हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब हमारा एक डब्बे में है √2x प्लस 5 और अगले डब्बे में है x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसको अगर 0 पुट किया तो x बराबर आएगा कितना -5 अपन √2 और इसको अगर 0 पुट किया तो x बराबर आएगा माइनस का √2। ठीक है। अच्छा कभी कभी तुम्हारा आंसर नहीं मैच करेगा तो उस केस में तुम क्या करोगे, रेशनलाइजेशन जो तुम 9th में सीखे हो ना वो कर लेना, क्योंकि रूट को नीचे लोग पसंद नहीं करते हैं ना डिनोमिनेटर में। तो √2 को ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -5√2 और √2 कितना होगा 2। ठीक है। तो तुम जहां पर तुम सोचोगे ना उस पर भी छोड़ सकते हो, आंसर तुम्हारा सही माना जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज का प्रसार रुकना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना अच्छे से सीखो भाई। ठीक है।